श्री भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। कृपा रूपिणी तव कृपा भयो आज अति धन्य। परम प्रेम नित नव चरण बढ़े विमले अनन्य। स्तुति करत ही भरी आयो चरण पर्यो प्रेमा कुलिकायो। सिए सिरि परसि धीरे तब दीन्हा कुंवर लखन सिए दृगहि पीना। श्री कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज, ये प्रेम रामायण हमारे आचार्य महाप्रभु के द्वारा ये निर्मित ग्रंथ है। उसमें श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज श्री किशोरी जी का दर्शन करते हुए और उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करत ही भरी आयो चरण पर्यो प्रेमा कुलिकायो। श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राज किशोरी जी की स्तुति करते करते उनका जो हृदय था प्रेम में भर गया और श्री चरणों में उनके पड़ गए। सिय सिरि परसु धीरे तब दीन्हा कुंवरहु लखत सियहि दृग पीना। श्री राज किशोरी जी ने कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज के सिर का स्पर्श करते हुए उन्हें धीरज प्रदान किया। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज जी अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहे। बरस सुवन सुर गिरा उचारी एक साथ जय सिए जगकारी। जय जग जननी जनक जो कही करिए तो नहीं आनंद भरही। सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए सब एक साथ मिलकर के श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री राज किशोरी जी की जय हो, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद फिर किशोरी जी से निवेदन करते हैं, जय जग जननी जनक जो कहीं करिए तोन ही आनंद बहीं। हे राज किशोरी जी, जो हमारे श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं कि आप हमारी पुत्री बन करके हमारे आंगन में आप विहरण करें, तो आप वही कीजिए और सबको आनंद प्रदान कीजिए। धारे शिशु रूप जनक अंगनाई खेल ही खेल जननी सुखदाई। सुतन सुरन की गिरा सुहावन धरे स्वरूप सुभग शुभ छावन। देवता कहते हैं, हे स्वामिनी जी, आप छोटा सा बालक के रूप में मन बालिका के रूप में शरीर धारण करके श्री जनक जी के आंगन में विहार करें और उन्हें सुख प्रदान करें। सुनत सुरन की गिरा सुहावन, देवताओं की इस वाणी को सुनकर श्री राज किशोरी जी छोटा सा स्वरूप धारण करके और प्रकट हो गई। कहाँ कहाँ कही रोदन कीना भूमि सिंहासन भयो विलीना। नृपहि उठाए ललहि भर मोदो दीन सुनहि नहीं के प्रिय गोदो। श्री राज किशोरी जी छोटी बन करके कहाँ कहाँ इस तरह से रोने लगी और जो सिंहासन में बैठी हुई तो सिंहासन विलीन हो गया। श्री जनक जी महाराज ने उन छोटी सी बालिका को उठाकर अपने गोद में लिया और श्री सुनैना जी की गोद में दे दिया। दंपति सिय धन पाए के शोभित सहित समाज कर प्रवेश अंतःपुरहि
गण्यऊ निज ही कृत काज। दंपति माने श्री जनक जी महाराज, सुनैना अम्बा श्री किशोरी जी जैसे धन को प्राप्त करके अपनी समाज में बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद कर प्रवेश अंतःपुर ही, उन्होंने अंतःपुर में जाकर के प्रवेश किया और गण्यऊ निज ही कृत काज, अपने को कृतकृत्य माना। परम प्रेम में पुलक शरीरा, दंपति मगन स्नेह सुनीरा। आदि शक्ति जग जननी कहाई, सोई बनी नृप पुत्री सुहाई। दंपत श्री जनक जी महाराज, सुनैना अम्बा, दोनों का हृदय पुलकित है, कंठ अवरुद्ध हो गया। दंपति मगन स्नेह सुनीरा, प्रेम के कारण उनका हृदय भर आया और उनके नेत्र सजल हो गए और सोचने लगे, आद्य शक्ति जग जननी कहाई, जो आद्या शक्ति जो श्री राजकिशोरी जगत जननी है, वो मेरी पुत्री बन करके और जो है मेरी गोद में सुखी हो रही है। मिथिला अजरे बिहारे भरी चाऊ, देखूं प्रेमा भक्ति प्रभाऊ। घर घर बाजई नगर बधावा, सोहिल गान सकल दिस छावा। वही श्री राजकिशोरी जो जगत जननी है, वो मिथिला धाम में महाराज जनक जी के आंगन में बड़े प्रेम से विहर रही हैं। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहते हैं, देखो प्रेमा भक्ति प्रभाऊ, ये तो प्रेमा भक्ति के कारण आद्या शक्ति परम आह्लादनी श्री राजकिशोरी जी उनकी पुत्री बन करके उनकी गोद में आनंद दे रही हैं। ये प्रेमा भक्ति का प्रभाव है। घर घर बाजही नगर बधावा, सोहिल गान सकल दिस छावा। जनकपुर के प्रत्येक घर घर में सोहिल गान हो रहा है, बधावे बज रही हैं और वह बधावा की जो ध्वनि है, सोहिल गान की जो ध्वनि है, सकल दिस चारों ओर जो है गूंज रही है। पूरे वासिनी कर मोद महाना, सारद शेष न सकहि बखाना। जनक द्वार बहु बाजन बाजे, तो तुरक तो बकरो दस दिश गाजे। श्री जनकपुर के सभी जो पुरवासी, उनके हृदय में महान आनंद छाया हुआ है। उस आनंद की जो है उपमा न शारदा न शेष किसी से बखान नहीं कर सकते हैं। जनक द्वार बहु बाजन बाजे, श्री जनक जी महाराज के राजभवन के दरवाजे में अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। तोप पुत्र जो धमाके हैं, उनका शब्द दसों दिशाओं में गूंज रहा है। करी सन्मानी गुरु नृप आनी, श्राद्ध नंदी मुख कियो विधानी। विधवत जात कर्म सब कीना, बेप्रन दान विविध विधि दीना। श्री जनक जी महाराज ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को बुलाकर अनेक प्रकार का सम्मान करते हुए और उन्हीं के द्वारा श्राद्ध नंदी मुख जो अनेक प्रकार के जो विधान हैं, जो विधि रीत के अनुसार करवाया। विधवत जात कर्म सब कीन्हा, सब विधि विधान के द्वारा जन्म संस्कार किया गया और अनेक प्रकार के दान, विप्रन दान, ब्राह्मणों को दान दिया गया। स्वर्ण धेनु मणि बसन सुहाए, है गए रथ अरु चमर सुहाए। अन्य भूमि घर
दासी दासा लय सबई सब निज निज आशा। श्री जनक जी महाराज स्वर्ण का दान कर रहे हैं, गायों का दान कर रहे हैं, मणियों का, वस्त्रों का, हाथी घोड़े और चमर सबका दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, भूमि का दान कर रहे हैं, घर का दान कर रहे हैं। दासी दास जितने भी थे उनको मन चाहा जो चाहते हैं उन्हें वो दान कर रहे हैं। कोस भवन खुलवाए नृप सबहि लुटावत दान धरणी पड़े मणि गण लखत जनु नभ लखत नखत लखान। श्री जनक जी महाराज ने सब कोष खुलवा दिए, हीरे के, मोती के, जितने भी कुछ चांदी के, सोने की जितने भी कोष थे सब खुलवा दिए। और सबहि लुटावत दान, सबको दान लुटाते चले जा रहे हैं। परे धरण मणि गण लसत जनु नभ नखत लखान। वो सब धरणी में पड़े हैं का मतलब कोई चांदी लेके आया और जब देखा कि भैया ये तो सोना इसको मिल रहा है तो वहाँ फेंका तो सोने के दान की तरफ चला गया। अब जब सोना लेके आ रहा है तो कोई हीरे लेकर के आ रहा है तो वो देखा भैया कहाँ से लाए, अरे कहे महाराज लुटा रहे हैं, तो वहाँ पर सोना फेंक करके और फिर भागा वहाँ पर। इस तरह से वो आते जाते हैं, फेंकते जाते, उससे बहुमूल्य चीज़ लाती। इस कारण से वो जो पृथ्वी है मणि गण लसत, वो मणियों से सुशोभित होने लगी, ऐसे लगने लगी जनु नभ लखत नखत लखान, जैसे आकाश में नक्षत्र तारे जो चमक रहे हैं, इसी तरह से मणियाँ मोती पृथ्वी में चमक रही हैं। पूरे जन सकल अवर परिवारा सबहि लुटावत निज धन सारा। सेठ महाजन भूपति आए परम प्रेम बहु द्रव्य लुटाए। नगर के जो निवासी थे और उनके जो भी परिवार के लोग सबहि लुटावत निज घर धन सारा, अपने ही घर का जो धन था वो सब लुटा रहे हैं। जो सेठ हैं, महाजन हैं, जो और भी जो राजा वहाँ आए थे श्री जानकी जी का उत्सव देखने के लिए, वो अपने साथ में बहुत सी वस्तुओं लेकर के आए थे, हीरा मोती जवाहरात, वो सब अनेक प्रकार के जो है ये मणियों को लुटा रहे हैं। परम प्रेम बहु द्रव्य लुटाए, बड़े प्रेम से ये अनेक द्रव्य लुटा रहे हैं। जनक सुवन मन महा उछाहु दे त्व सर्वस समहि उमाहु। मिथिला विविध भांति सजवाई तोरण ध्वज पताक फहराई। जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े आनंद में हैं और बड़े आनंदित हो करके अपना जो उनका जो कुछ भी था सर्वत सबई सबको जो उनके पास था अपना सर्वस्व उन्होंने लुटा दिया। मिथिला विविध भांति समझाई। श्री महाराज जनक जी ने श्री मिथिला धाम को हर तरह से सजवा दिया, तोरण ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। इतर सुगंधित वस्तु अनेका छिड़के गलियन उदार विवेका। भांति भांति के पुष्प मनोहर बीथिन पुरे बरस बरस कर। श्री जनक जी महाराज ने जनकपुरी की प्रत्येक गलियों में अनेक प्रकार के पुष्पों को जो है बिखेर करके उसमें सुंदर इत्र की वर्षा करके है ना, बीथिन पूरे बरस बरस कर, बरस मतलब छेड़ सब जगह, कोई जगह बकाया ना हो जहाँ से पुष्पों से रास्ते को ढक न दिया गया हो। उन पुष्पों में सुंदर एक इत्र है जो सुगंधित और भी वस्तुएं हैं उन पर छिड़काव किया गया। नर अरु नारी मगन सब होहि
नाचहि गावहि प्रेम समोही। चोवा चंदन अतर अर्घ जा, दधि केसर अबीर मृग मद जा। सभी स्त्री पुरुष, जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम में मग्न होकर के नाचते हैं, गाते हैं। चोवा चंदन अतर अर्घ जा, दधि एक दूसरे के ऊपर जो है फेंक रहे हैं। ले ले छिड़े कहीं प्रेम बस, एक एक ऊपर रोग। जो आनंद मिथिला पुरहि, जन्म मैथिली युग। इत्र का जो है चंदन, चोबा, अतर, अर्गजा, दधि, केसर, ये सब एक दूसरे के ऊपर आनंद से छिड़क रहे हैं। इस तरह का जो आनंद जनकपुर में छाया है उसका कारण क्या है? कहते हैं जन्म मैथिली योग। श्री किशोरी जी का जो जन्म हुआ है उस उत्सव में सभी कोई आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चंदन चोबा छिड़क रहे हैं। सके सो न सके कही शेष श्रुति, अवर कहा मुगमतिवान। देखे सुने सो धन्यते, पावर कहा बखान। कहते हैं उस आनंद को जो जनकपुर में हो रहा है उसका वर्णन क्या है? सो न सकें कहीं शेष श्रुति, उसको जो सहस्त्र मुख वाले जो शेष नाग हैं वो नहीं वर्णन कर सकते, श्रुतियाँ उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो अवर कहा मतिमान, कौन ऐसा और ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो इसका वर्णन कर सके? देखे सुने सो धन्य अति, वे लोग अत्याधिक धन्य हैं जिन्होंने उस उत्सव का दर्शन किया है या श्रवण किया है। पांवर कहा बखान, सरकार अपने के लिए कहते हैं कि ये पांवर उस आनंद का कैसे बखान कर सकता है। पंच शब्द धुनि चाहूँ देश गूंजी, होते महामंगल मन पूजी। चाहूँ दिस आवत नारिन जूथा, सिंधु जाहि जिम नदी बरूथा। चारों ओर पंच ध्वनि गूंज रही है ना, गूंज रही है। होत महामंगल मन पूनी, सभी की आशाएं जो है पूर्ण हो जाने के कारण सभी के घरों सुंदर मंगल ध्वनि हो रही है। चाहूँ दिस आवत नारिन जूथा, चारों दिशाओं से माने जहाँ जहाँ भी उनके जनक जी महाराज के राज्य के जितने लोग थे, छोटे छोटे गांव वाले, वो सब चारों तरफ से नारियों का समूह आ रहा है। जैसे कैसे आ रहा है? सिंधु जाए जिम नदी बरूथा, जिस तरह से अनेक नदियां मिल करके समुद्र में जाती हैं, इसी तरह से चारों ओर से स्त्रियां आती हैं राजभवन के लिए। अब वो कैसी हैं? बहुरति मद सब मर्दन हारी, बसन विभूषण विविध समारी। मणिगण थार सोहे बर पानी, कनक कलश सिर लिए सुहानी। वो स्त्रियां साधारण श्रृंगार नहीं है उनका, वो सहज में उतनी सुंदर हैं कि ये रति जो कामदेव की पत्नी है वो महान सुंदर मानी जाती है। उनके भी सुंदरता को लज्जित करने वाली वहाँ जनकपुर की स्त्रियाँ इतनी सुंदर हैं। बसन विभूषण विविध प्रकार संहारी, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सजी हुई बड़ी सुंदर शोभा को प्राप्त होती हैं। और क्या है? मणिगण थार सोए बर पानी, अपने जो है हाथों में बड़े बड़े परातों में मणि माणिक्य भरे हुए और कनक सिर, अपने सिर पर सोने के कलश रखे हुए लिए सुहानी बड़ी सुंदरता को प्राप्त हो रही हैं।
गावत सोहेल सरस सुहागिनी, राजभवन रस रंग सुपागनी, करही आरती जनक लली की, रूप रास और मोद थली की। वो सभी स्त्रियां आकर के राजभवन में आ रही हैं। वो कौन है? सुहागनी है, कोई विधवा नहीं है, सब सुहागनी है। सब आकर सोहेल गीत गान कर रही हैं, है ना। और उस आनंद के प्रेम में पगी हुई हैं, किशोरी जी के उत्सव में प्रेम में पगी हुई हैं। उनका जब दर्शन करती हैं, राज किशोरी जी का जो रूप की राशि है ना, उन सुंदरता की राशि श्री राज किशोरी जी का दर्शन करके उनके हृदय में मोद, बड़े प्रसन्नता छा जाती है। इसके बाद सब जो है श्री किशोरी जी की आरती करती हैं। करी निछावर होहि सुखारी, चरण परे सब बलि बलि नारी, दय असीस लखी होहि आनंदा, मनहु कुमुदिनी पूरण चंदा। सभी स्त्रियां श्री राज किशोरी जी का निछावर कर रही हैं और उनके चरणों में पड़ी मन जा करके अपना सिर लगा देती हैं, पड़ जाती हैं और बलि बल जाती, अपने आप को मन किशोरी जी की बलिहारी करती हैं। दे आशीष लकी हो ही आनंदा, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, हमारी राज किशोरी जी का सदा मंगल हो, है ना, इस तरह का आशीर्वाद देती हैं। मनहु कुमुदनी पूर्ण चंदा, आशीर्वाद देते हुए बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। जैसे कुमुदनी जो होती है चंद्रमा का दर्शन करके अपने आप खिल जाया करती है। मातु सुनैना भागी की, करही प्रशंसा भूरी, सो अपि सबहि सन्मानहि, बचन सुधा रसपूर। वो जितनी भी स्त्रियां आई थीं श्री किशोरी जी का दर्शन करके उनकी आरती करने के बाद सुनैना जी के जी तो वहाँ तो थे ही, उनके भाग्य की प्रशंसा करती हैं, करा ही प्रशंसा, उनके भाग्य की प्रशंसा करती हैं कि आप कितनी महान भाग्यशाली हैं जो ऐसी राज किशोरी ने आपके यहाँ जन्म लिया। सो अपि सबहि सन्मानी, बचन सुधा रस पूरी। श्री सुनैना जी उन स्त्रियों को जो आई हुई हैं उनका अपनी वाणी के द्वारा सब प्रकार से उनका सम्मान करती हैं। रमा गौरे सची गिरा सुहाई, प्राकृत नारी रूप अपनाई, गई सिय ढंग दर्शन आशा, सुखी भई जिमी जल लहि प्यासा। श्री लक्ष्मी जी, श्री गौरी जी, सची मनेन्द्र जी की पत्नी सची जी और सरस्वती जी, ये अपने प्राकृतिक रूप मतलब जैसी संसार की स्त्रियां होती हैं उस तरह का स्वरूप बना करके श्री राज किशोरी जी के दर्शन के लिए उनके पास आती हैं। गई सिंह ढंग अरसन आसी, उनके समीप जाकर के दर्शन की आशा से आई, उनका दर्शन करती हैं और उनका दर्शन करने के बाद सुखी भई, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह से सुखी हो जाती हैं जिम जल लहि प्यासा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति को जल मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से उमा रमा ब्रह्माणी सरस्वती जब किशोरी जी का दर्शन किया तो उन्हें जो है परमानंद की प्राप्ति हुई। नित्य नित्य सब सोहेल गाई, करी लली की सेव सुहाई, स्तव मंगल पाठ सुकीनी, करी करे दरस शुभ्र सुख लीनी। वही उमा रमा ब्रह्माणी सरस्वती जो प्राकृतिक स्त्री के स्वरूप में जो आई थी वो भी बड़ी सुंदर थी। वो श्री किशोरी जी के सामने आकर के नृत्य कर रही हैं,
सोहेल गान कर रही हैं। इसी बहाने लली शिवकाई किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। श्री किशोरी जी के लिए मंगल स्तोत्र कर रही हैं और उनका पाठ करती हैं। करी करी दरस शुभ्र सुखलीनी, श्री जानकी जी का दर्शन करके उनके हृदय में बड़ा आनंद प्रकट हो रहा है और निर्मल सुख की प्राप्ति उन्हें हो रही है। मात सुनीना अति प्रिय जानी, भाव भगत युत बहु सन्मानी। और ही देव किन्नरी नाना, गंधर्वी अहि पुत्री सुजाना। श्री सुनैना अम्बा भी उन्हें जो है अति प्रिय जानी, है ना, उनको अपना जान करके कि ये हमारी हैं, इस तरह से उनके प्रति प्रेम, इस भाव से उनकी जो हर तरह से उनकी सेवा करती हैं, उनकी सम्मान करती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो किन्नरी वाला गंधर्वियाँ थीं और आही पुत्री माने जो नांग कन्याएँ थीं, उनका भी श्री सुनैना जी सम्मान करती हैं। जनक लड़ेती सेवा हेतु, नित्य गानी करि गई निकेतु। विधि हरिहर सह और देवा, विविध वेश आय ए हित सेवा। ये गंधर्व किन्नरियाँ नांग कन्याएँ जो थी, जनक लड़ेती सेवा हेतु, नित्य गान कर गई निकेतु। श्री राज किशोरी जी के दर्शन कर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने नृत्य किया और गान किया। इसके बाद विधि हरिहर सह औरहु देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जो देवता थे, विविध वेश आए हित सेवा। वो अनेक प्रकार के माने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में नहीं, ऐसे ही जो प्राकृतिक जो मनुष्य नर मनुष्य होते हैं, वैसा मनुष्य बन करके श्री किशोरी जी की सेवा के लिए आए। किन्नर नारी, पहले तो स्त्रियाँ आई थी किन्नरियाँ नांग कन्याएं, अब पुरुष आ रहे हैं। किन्नर नांग पुरुष गंधर्वा, सुर नर मुनि जय ते दिस सर्वा। नृत्य गान जय कार सुखीने, वेद मंत्र युत परम प्रवीणे। पुर अरुभ्यों में मच्यो मन भावा, अकथनीय सुख सरस सुहावा। जो किन्नर थे, किन्नरियाँ नहीं कि जो किन्नर थे, जो नांग थे, जो नांग पुरुष थे, गंधर्व थे, देवता थे, वो और मुनि जो थे, वो भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके और जनकपुर आते हैं और राजमहल में जा कर के नृत्य गान वहाँ नृत्य करते हैं, गान करते हैं। वेदों की ध्वनि के द्वारा वहाँ पर अपने आप को सुखी मानकर और प्रसन्न होते हैं और श्री राज किशोरी जी की जय हो, इस तरह से करते हैं। पुर अरब्यों में मचो मन भावा, अकथनीय सुख सरस सुहावा। वेद मंत्रों की ध्वनि बड़े रूप में और बड़ी माने उच्च माने वाणी के द्वारा हो रही है, गान चल रहा है, गंधर्व लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इस ध्वनि से व्योम माने आकाश और पृथ्वी में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। वो आनंद कैसा है, कह रहे हैं अकथनीय, वो कहने योग्य नहीं है, वो तो केवल आनंद लिया जा सकता है, इसलिए सभी आनंद में पगे हुए हैं। मांगद बंदी सूते गण, बिरदही कहत बखान। नटी विदोषक भाटगन, सजही स्वांग सुखदान। जो मागत हैं, बंदी जन हैं, जो सूतगण हैं, जो बिरदावली बखान करते हैं,
नटी हैं, विदूषक हैं, जो भाटगण हैं, ये अनेक प्रकार के स्वांग रच रच करके और लोगों को सुख प्रदान करते हैं। इस तरह का आनंद श्री जनक जी महाराज के राजमहल में हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम।